लिंग, धर्म, जाति से जुड़े किसी भी मनुष्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को जानना है। यह लघु नाटिका अनुच्छेद 19 के तहत आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। मैं भारत का संविधान हूँ। मुझे 72 वर्ष पहले 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा पारित किया गया। क्या आप अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं? नहीं नहीं नहीं। बड़े अफसोस की बात है, आप अपने मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। तो आओ हम सब मिलकर अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानें। Yes, Tommy. Okay. What is your name? Priyanka ma'am. And you? Rituraj ma'am. Okay. Give me your documents, please. Okay, Priyanka. What is your qualification? Plus 2 ma'am. And your Rituraj? BA Economics ma'am. Okay. Have any experience? मैम मैं फ्रेशर हूँ, एक्सपीरियंस कोई नहीं है मुझे। और आपका? मेरा लास्ट कंपनी में 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मैंने अभी वो जॉब छोड़ दी है मैम। छोड़ दी? लेकिन क्यों छोड़ दी? मैम मैंने वो जॉब छोड़ी नहीं, उन्होंने मुझे निकाल दिया। अच्छा, निकाल दिया, लेकिन क्यों निकाल दिया आपको वहाँ से? शायद उनको मेरा ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर? आप ट्रांसजेंडर हैं? ओके मिस प्रियंका, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड। लेकिन आपकी सैलरी है वो कम होगी क्योंकि आप एक लड़की हैं। ओके, थैंक यू मैम। क्या मेरा ट्रांसजेंडर होना अपराध है? समाज में मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल आपको समानता का पूरा अधिकार है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख हुआ है। आप अनुच्छेद 15 के तहत अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें लिखा है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान पर इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। नंबर 2, स्वतंत्रता अधिकार। बेरोजगारी का करो निदान, तभी बनेगा देश महान। 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 बेरोजगारी क्या करो? क्या यही हमारा न्याय है? क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं है? क्या हम अपनी बात भी नहीं रख सकते? क्या हम अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं है? हाँ बिल्कुल, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। हम हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से 21 के तहत आपको स्वतंत्रता व शिक्षा का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 19 में आपकी बातों को व्यक्त करने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 21A के तहत आपको शिक्षा का अधिकार भी दिया जाता है। नंबर 4, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही था ये। अरे यार, ये देखो आज न्यूज में क्या आया हुआ है। बच्चों की कुल जनसंख्या का 3.5% हिस्सा आज भी बाल श्रम में आता है। बाल श्रम? यार ये तो कानूनी अपराध है, ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ यार, भैया 2 चाय देना कड़क वाली। अरे छोटू, 2 कप चाय लेके आना, बहन के लिए कड़क वाली। अरे छोटू, तुम्हें सुनाई नहीं देता? सारा तुम कहता रहता है, पगार काट लूंगा तुम्हारी। 2 कप चाय। अरे छोटू, अरे तुम्हारा नाम क्या है? साहब नाम नहीं पता, लेकिन साहब मुझे छोटू बुलाते हैं। तुम्हारी उम्र क्या है? साहब मेरी उम्र 13 फू, साल है। ये कैसी चाय बनाई है? सारा मूड ही खराब कर दिया। क्या हुआ मैम? चाय अरे अच्छी नहीं ये थी। कैसी चाय बना दी, सारा मूड खराब कर दिया। चलो यार। अरे सारा दिन कहता रहता है, किसी काम धंधे का नहीं है। अरे अरे, क्यों मारे इसे आप? ये मेरा नौकर है, आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। माना ये तुम्हारा नौकर है, लेकिन ये एक इंसान भी है इसके साथ। आपका कोई हक नहीं बनता इसे ऐसे बोलने का। माना मुझे इसकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इसको काम के बदले पैसे देता हूँ। पैसे देते हैं, लेकिन मैं एक आम नागरिक होने के मुकाबले मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं बताऊं कि ये कानूनन अपराध है। बाल श्रम कराना एक कानूनन अपराध भी है। अच्छा, ये अपराध है? क्या मैं छोटू का छोटू ही रहूंगा? क्या मुझे आगे बढ़ने का कोई हक नहीं? क्या मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होता रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, जिसका संविधान के अनुच्छेद 23-24 में उल्लेख है। अनुच्छेद 23 में जो आपको दुर्व्यवहार, बेगार व सभी प्रकार के बाल श्रम को रोकने का अधिकार देता है। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अरे अरे रुको, ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नमाज अदा कर रहा हूँ। नमाज? मंदिर के सामने कौन नमाज अदा करता है? खड़े हो आप यहाँ से। प्रभु
पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। या अल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? राम भजन कर रहा हूँ। लेकिन मस्जिद के सामने राम का नाम नहीं लिया जाता। क्या मैं अल्लाह का नाम किसी भी जगह लेने का अधिकार नहीं है? क्या मैं राम भजन कहीं पर भी नहीं कर सकता? क्या हमें धर्म को अबाध रूप से बनाने का कोई अधिकार नहीं है? हाँ, आपको पूरा अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 25 में किसी भी व्यक्ति को भगवान व उनके रूपों के साथ मनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 28 में धर्म के नाम पर ना ही तो धन इकट्ठा किया जा सकता है और ना ही धन व्यय किया जा सकता है। सीन नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अरे आज तो मैं स्कूल जाऊंगा। देख आ जा रहे तू, स्कूल जा रहा हूँ। और स्कूल छोड़ इसको छो मत। दादी ने क्या बोला था कि ये झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग हैं, ये सिर्फ गलियों में साफ सफाई करने के काम आते हैं। शिक्षा का अधिकार नहीं है तुम लोगों को। तुम्हारा पढ़ने का कोई काम नहीं है, हम अमीर लोग हैं, हमारा काम है पढ़ना, तुम्हारे जैसे पढ़े चला। क्या मैं झुग्गी झोपड़ी का हुआ तो क्या हुआ? मैं पढ़ नहीं सकता। अल्पसंख्यक हुआ तो क्या हुआ? क्या मैं धर्म और रंग के आधार पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता? जी नहीं, बिल्कुल आपको ये पूरा अधिकार है, फिर चाहे आप किसी भी धर्म या जाति से ही क्यों न हो। आप अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति व भाषा के तहत आपको ये अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 29 आपको भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने व वर्गों के अपने रुचि व शिक्षा संस्थानों का स्थापना करने व प्रशासन का अधिकार भी देता है। सीन नंबर 6 वैधानिक उपचारों का अधिकार। यार हमने तो कुछ गलत काम भी नहीं किया, हमने तो भलाई का ही काम किया था, फिर भी हमें ऐसे कब तक बंदी रहना पड़ेगा? अरे क्या आवाज कर रहे हो? चुप रहो। हाँ यार, सच में हमने कोई गलत काम नहीं किया। बिना वारंट ही हमें गिरफ्तार कर दिया गया। क्या ऐसा ही होता रहेगा हमारे साथ? क्या हमारे सभी मौलिक अधिकारों का इसी तरह हनन होता रहेगा? क्या हमें कोई अधिकार नहीं है? क्या ये अधिकार सिर्फ कागजी तौर पर ही प्राप्त हुए हैं? क्या यही हमारी स्वतंत्रता है? जी नहीं, बिल्कुल आपको अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आपको सभी मौलिक अधिकारों को हनन होने से बचाता है। अगर आपको अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे आप हाई कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करवा सकते हैं। यह श्रम अपने आप में एक मौलिक अधिकार न होकर भी अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।